महिला नागा साधुओं का जीवन और उनकी दीक्षा प्रक्रिया एक अद्वितीय और रहस्यमय परंपरा का हिस्सा है। भारत में साधु संतों की परंपरा बहुत पुरानी और समृद्ध है, जिसमें नागा साधु एक विशेष स्थान रखते हैं। ये परंपरा न केवल तपस्या और साधना से जुड़ी है, बल्कि मानव मनोविज्ञान और धर्म के गहन अध्ययन का विषय भी है। इस लेख में हम महिला नागा साधुओं के इतिहास, उनकी दीक्षा प्रक्रिया, जीवन शैली और उनके रहस्यमय कार्यों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 1. नागा साधुओं का परिचय। नागा साधु हिंदू धर्म में एक ऐसा वर्ग है जो साधना और तपस्या के चरम रूप को अपनाता है। ये साधु इस दुनिया के सांसारिक सुखों और मोह माया से पूरी तरह विमुख रहते हैं। उनकी पहचान निर्वस्त्र रहने, भभूत से शरीर को ढकने और कठोर तपस्या करने से होती है। महिला नागा साधु इस परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। 2. महिला नागा साधु का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। महिला नागा साधु का अस्तित्व प्राचीन भारतीय परंपरा में देखा गया है। यह माना जाता है कि भारतीय समाज में महिलाओं को भी आत्म साक्षात्कार और साधना का अधिकार था। ऐतिहासिक ग्रंथों में महिला संतों और योगिनियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन का त्याग किया। हालांकि नागा साधुओं की यह परंपरा अत्यंत गुप्त रही है और सामान्य जनों तक इसकी जानकारी कम ही पहुंची है। 3. महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी होती है। यह एक साधारण महिला को एक आध्यात्मिक योद्धा में बदलने का कार्य है। प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। प्रारंभिक चयन और अखाड़े में प्रवेश। महिला को नागा साधु बनने की इच्छा व्यक्त करने के बाद किसी अखाड़े से संपर्क करना पड़ता है। अखाड़े के साधु संत पहले उसकी इच्छा की गंभीरता और उसके जीवन के बारे में गहन जांच पड़ताल करते हैं। इसमें उसके परिवार, सामाजिक पृष्ठभूमि और उसके पिछले कर्मों की जानकारी एकत्र की जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन। महिला को 10-15 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उसे अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखना पड़ता है। ये चरण ये सुनिश्चित करता है कि महिला सांसारिक मोह माया से मुक्त हो चुकी है। दीक्षा प्रक्रिया। दीक्षा के समय महिला को अपने जीवन और पहचान का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। इसमें शामिल है पिंडदान। महिला को स्वयं का पिंडदान करना पड़ता है, जो ये दर्शाता है कि वह अपने सांसारिक जीवन को समाप्त कर चुकी है। मुंडन। महिला के सिर के बाल पूरी तरह काट दिए जाते हैं। स्नान। दीक्षा के समय महिला को पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। अवधूत और लिंग भंग प्रक्रिया। दीक्षा के अगले चरण में महिला को अवधूत स्थिति में लाया जाता है, जिसमें उसे अपने शरीर के किसी भी हिस्से से जुड़ी वासनात्मक भावनाओं को समाप्त करना होता है। लिंग भंग प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि साधु ने अपने सभी सांसारिक और शारीरिक मोह का त्याग कर दिया है। 4. महिला नागा साधु की जीवन शैली। महिला नागा साधु का जीवन अत्यंत कठोर और साधनारत होता है। वे दिन रात भगवान शिव के ध्यान में लीन रहती हैं। रहन सहन। महिला नागा साधु पूरी तरह नग्न नहीं रहती। वे केवल भगवा वस्त्र पहनती हैं। खान पान। उनका भोजन अत्यंत साधारण होता है, जिसमें कंदमूल और जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। आध्यात्मिक अभ्यास। दिन भर ध्यान, जाप और शिव भक्ति में लीन रहती हैं। 5. महाकुंभ में महिला नागा साधु। महाकुंभ मेला वह समय होता है जब नागा साधु और साध्वियां अपनी तपस्या से बाहर आकर जनता के सामने प्रकट होते हैं। यह आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। रहस्यमय उपस्थिति। नागा साधु अपनी साधना के स्थान से गुप्त रूप से कुंभ में पहुंचते हैं। दर्शन और आशीर्वाद। श्रद्धालु उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 6. महिला नागा साधुओं की विशेषताएं। महिला नागा साधु में पुरुषों की तुलना में अधिक सहन शक्ति और आत्मसंयम होता है। वे अपनी साधना को अत्यधिक गोपनीय रखती हैं। चमत्कारिक शक्तियां। यह माना जाता है कि महिला नागा साधु के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो लोगों को चमत्कृत कर देती हैं। गुरु शिष्य परंपरा। ये साध्वी अपने गुरुओं के प्रति अत्यंत समर्पित होती हैं और नई साध्वियों को दीक्षा देने का कार्य भी करती हैं। 7. विदेशी महिलाओं का नागा साधु बनना। हाल के वर्षों में विदेशी महिलाओं ने भी नागा साधु बनने में रुचि दिखाई है। ये महिलाएं भारतीय संस्कृति और साधना की ओर आकर्षित होकर नागा साधु बनती हैं। पृष्ठभूमि। इनमें से कई महिलाएं शिक्षित होती हैं और विभिन्न देशों से आती हैं। साधना में रुचि। वे भारतीय आध्यात्मिकता और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। 8. नागा साधुओं का गुप्त जीवन। नागा साधु और साध्वी दीक्षा के बाद अधिकांश समय जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में तपस्या करते हैं।
साधना स्थल हिमालय, विंध्याचल और अन्य गुप्त स्थान। जीवन शैली, वे साधारण भोजन पर निर्भर रहते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। 9 कोतवाल प्रणाली, नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए कोतवाल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। कोतवाल वह व्यक्ति होता है जो नागा साधुओं को कुंभ मेले की सूचना देता है। सारांश और निष्कर्ष, महिला नागा साधुओं का जीवन अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक है। उनकी तपस्या और साधना न केवल धार्मिक बल्कि मानव जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रतीक है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इच्छाशक्ति और समर्पण से व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये लेख इस अद्वितीय परंपरा की गहराई और विस्तार को समझने का एक प्रयास है। महिला नागा साधु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक जीवंत मिसाल है। तो दोस्तों, ये था महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया का एक अद्भुत परिचय। इनका जीवन न केवल तपस्या का प्रतीक है बल्कि आत्मसंयम और समर्पण की भी मिसाल है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल भक्ति टेल्स बाय मिस्टर संजू को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। जय महादेव।